भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी ट्रेड होता है। हाल ही में रिपोर्ट भी आई कि दिसंबर 2024 तक भारत अमेरिका से ट्रेड सरप्लस में है, माफ़ी चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का ट्रेड गेम या तो बदल चुका है या फिर बदलने वाला है। ट्रंप ने शपथ के बाद जो टैरिफ पॉलिसी अपनाई है उससे हर कोई घबराया हुआ है, खासतौर से वो देश जो विकासशील से विकसित होने की राह पर हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी मजबूत स्थिति बना रहे हैं, जिसमें भारत का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जा सकता है। ऐसे में अगर ट्रंप अपनी टैरिफ धमकी को मूर्त रूप दे देते हैं तो भारत के पास कोई ऐसा प्लान है क्या ऐसा कोई प्लान है, हम पूछ रहे हैं, उसी का जवाब इसमें तलाशेंगे जिससे इस मुसीबत को झेला या फिर टाला जा सकता है। वैसे इस सवाल का जवाब देश के आम बजट में तलाश करना चाहिए, साथ ही समझने की कोशिश करनी चाहिए क्या सरकार या यूं कहें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास ऐसा कोई प्लान भी है जिसके कवच में भारत का ट्रेड प्रभावित न हो और भारत को कम से कम नुकसान उठाना पड़े। फॉरेन ट्रेड के लिए एक रणनीतिक अवसर। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बजट भारत के लिए अपने विदेशी व्यापार हितों से संबंधित चिंताओं को दूर करने का एक रणनीतिक मौका है, रणनीतिक अवसर है। ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी को सेफ ट्रेड पैसेज कैसे देगा। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया, जो विकसित भारत 2047 के सपने का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की एक पहल मात्र है। बाजारों में अधिक घरेलू उत्पादों को पेश करके भारत के कंजम्पशन के तरीके में क्रांति लाने की ये पहल पिछले डिकेड में भारत के बजट दस्तावेजों का मुख्य फोकस रही। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि बजट देश में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स का ऐलान कर सकता है। जानकारों की माने तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट अधिकांश उत्पादों पर मौजूदा सीमा शुल्क जो है एक्साइज ड्यूटी है उसमें छूट दे सकता है। इस कदम से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, आयात पर यानी इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। आगामी केंद्रीय बजट के लिए अपनी सिफारिशों में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने सरकार से टैरिफ स्लैब की संख्या को 40 से घटाकर केवल 5 करके कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने की रिक्वेस्ट की है। GTRI ने भारत के औसत टैरिफ को लगभग 10% तक कम करने की भी सिफारिश की है। उसका मानना है कि इस कदम को महत्वपूर्ण राजस्व हानि के बिना लागू किया जा सकता है। दूसरी ओर जानकारों का यह भी कहना है कि औद्योगिक देशों को इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज के संभावित प्रभावों के बारे में अनिश्चितताएं हैं, जो भारत के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो को प्रभावित कर सकती है। मौजूदा समय में डॉलर इंडेक्स में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। बीते 3 महीने में इसमें 7% से ज़्यादा तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी लोअर लेवल पर आ गया है, जिससे चालू खाता असंतुलित हो सकता है। इन चुनौतियों के बीच सरकार सबसे पहले घरेलू मांग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है ताकि डिमांड बढ़े, अगर आप इसे सीधी भाषा में समझे तो, ताकि आर्थिक विकास को वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं से अलग किया जा सके। यानी जो भी इधर उधर जियोपॉलिटिक्स चल रही है उससे इसको कोई खतरा ना हो भारतीय इकोनॉमी को। बजट 2025 PLI का दायरा बढ़ाएगा। अगर भारत को अपने लक्ष्यों को हासिल करना है तो सभी सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी PLI का नवीनीकरण और विस्तार करना होगा। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यदि भारतीय व्यवसायों को घरेलू स्तर पर अधिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है तो इससे चीन जैसे भागीदारों पर भारत के ट्रेड निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। फिलहाल भारत का बीजिंग के साथ 85.1 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। जानकारों के अनुसार सरकार बजट में उन प्रोडक्ट से संबंधित सेक्टर्स को PLI के दायरे में ला सकते हैं या फिर उनके इंसेंटिव्स को बढ़ा सकते हैं जो हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर चीन जिन्हें अमेरिका और अन्य देशों में बनाता है और निर्यात करता है।
इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने से न केवल भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, यानी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेगा भारत, बल्कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के मुकाबले में एक विकल्प के रूप में भी उभर कर सामने आ सकता है। भारत का ट्रेड गेम कैसे किया जाएगा मजबूत? भारत अमेरिका समेत दूसरे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ अपने व्यापार समझौतों की भी समीक्षा कर सकता है। क्या भारत को बजट के जरिए आकर्षक इंसेंटिव की पेशकश करनी चाहिए? क्या इससे आत्मनिर्भर भारत में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी? ज़्यादा लोग निवेश करेंगे? इसे समझने के लिए हमें ट्रंप के पहले टेन्योर की ओर एक बार फिर से झांकने की ज़रूरत है। ट्रंप के पहले राष्ट्रपति पद के दौरान, जब वो इससे पहले राष्ट्रपति थे, चीन के साथ अमेरिका के ट्रेड वॉर के चलते भारतीय सामानों की मांग में वृद्धि हुई, क्योंकि अमेरिकी बेस्ड कंपनियों ने विकल्प की तलाश की। फिर 2020 में महामारी आई, जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। सरकार ने बजट 2024 के माध्यम से FTA के तहत इंपोर्ट प्रोसेस को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा। एक्सपर्ट्स के अनुसार चीन और अमेरिका के अलावा साझेदारों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को मजबूत करने से एशियाई दिग्गज को अपने ट्रेड को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एशियाई दिग्गज यहाँ भारत के लिए कहा जा रहा है। सरकार आसियान जैसे क्षेत्रों के साथ मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा कर सकती है कि ट्रेड पॉलिसी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसे दुनिया में जो ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, ऐसी दुनिया जैसे चीन अलग है, अमेरिका अलग है, रशिया अलग है, तो अनुकूल बजट नीतियों को पेश करके समान विचारधारा वाले विदेशी भागीदारों के साथ उनके सहयोग से भारत को मदद मिल सकती है। आगामी केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास PLI के विस्तार से लेकर कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर के सरलीकरण तक के उपायों के माध्यम से भारत के ट्रेड गेम को मजबूत करने का मौका है। अब देखते हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाती हैं या नहीं उठाती हैं। हम तो जो एक्सपर्ट्स ने कहा वो हम आपको बता रहे थे, हम तो कोई एक्सपर्ट है नहीं। बाकी जब बजट आएगा तो बताएंगे क्या कुछ जो ट्रंप का टैरिफ वाला मामला है उसका कुछ तोड़ निकाल पाया बजट या नहीं निकाल पाया। अभी चलते हैं, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।